इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जो है अपने सीजीपी को कैलकुलेट कर सकोगे आपके मार्क्स के थ्रू, ठीक है, या आप प्रेडिक्ट कर पाओगे अपने एग्जाम देकर ही कि आपको कितना सीजीपी मिलेगा उस सेमेस्टर में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हम ये निकालने वाले हैं ये है एसजीपीए का कॉन्सेप्ट, और उसी के थ्रू हम सीजीपीए कैलकुलेशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा आपको बहुत इजीली, ठीक है। मैं बहुत इजीली समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ एक मार्कशीट है, मैंने रेफरेंस के लिए ले लिया है मेरा खुद का मार्कशीट, ठीक है। उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, मत ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स ये हमारे सब्जेक्ट्स है, ये क्रेडिट्स है। क्रेडिट मतलब उन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक पर्टिकुलर क्रेडिट होता है जो यूनिवर्सिटी ही बना के देती है। उसके बाद ये ग्रेड है जो मुझे मिले हैं, ये पॉइंट है जिन ग्रेड से बने हैं, और ये स्कोर है जिनको हमें निकालना है। सबसे पहली चीज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जिस पर क्रेडिट है 4, मुझे ग्रेड मिला बी, जिस पर मेरा पॉइंट बना 6। अब ग्रेड कितना मिला और उस ग्रेड से पॉइंट कितना बना, ये जानने के लिए आपको एक शीट की ज़रूरत है, शीट। अब वो शीट आपको कहाँ मिलेगा? वो शीट आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर प्रीवियस स्टूडेंट्स के जो मार्कशीट हैं उनके नीचे आपको मिल सकता है, या यूनिवर्सिटी के एकेडमिक में शायद मेंशन होगा। अगर नहीं है तो किसी दूसरे इंसान से जिन्होंने पहले ही एग्जाम दिया है उनसे मार्कशीट लीजिए, उनके मार्कशीट के नीचे ही बना होगा, ठीक है। कितने पॉइंट पे कितने बना है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का ही होगा, ठीक है। हमारे कॉलेज में यही है। तो बी बी मतलब हमें 6 मिलता है, ठीक है। तो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज पे मुझे पॉइंट मिलता है 6, ठीक है। उसी तरह सी पे मुझे 5 मिलता है, ए पे मुझे 8 मिलता है, बी प्लस में मुझे 7 मिलता है, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग जो एकदम टॉप का होता है वो 10 मिलता है, यानी कि पूरे के पूरे मिलते हैं। सी मतलब 5 मिलता है, ओ मतलब फिर से 10 मिलता है। तो हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्कोर को। अब स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो क्रेडिट है उसको मल्टीप्लाई करना है पॉइंट्स के साथ, सी इंटू पी, सी पी। इसमें 4 है, इसमें 6 है। इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 4 क्रेडिट, मुझे पॉइंट मिले 6, तो मेरी स्कोर बनेगी 24, इसको मल्टीप्लाई करके। इसी तरह हम बाकी भी निकाल लेंगे ऐसे ही। तो इसी तरह हमने कैलकुलेशन कर ली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो समेशन एस, यानी कि जितने भी स्कोर निकले हैं सारे सब्जेक्ट्स के स्कोर को आप प्लस कीजिए, एडिशन कीजिए, उसके बाद आपको 121 मिलेगा। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था। क्रेडिट को भी ऐसी इसी तरीके से प्लस कीजिए सारे सब्जेक्ट्स के, जो आपको 18 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला है आपको, जी पी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्रेडिट। अब समेशन ऑफ स्कोर कितना है? समेशन ऑफ स्कोर हमें पता है, सी इंटू पी और समेशन ऑफ सी। तो ये मतलब यही होता है, ठीक है, हमें ये मिल ही चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि 121 डिवाइडेड बाय 18, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6.7 मिलता है, जो कि आपकी बनती है सी जी पी ए, यानी कि जी पी ए बनती है। जी पी ए मतलब अगर ये सेमिस्टर्स की है तो आपको एस जी पी ए कहेंगे, और अगर ये कॉम्युलेटिव बनता है तो आपको सी जी पी ए कहा जाएगा, इसको सी जी पी ए कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे सेमिस्टर्स का है, तो हमारे फर्स्ट सेमिस्टर के अंदर जो एस जी पी ए बन रही है वो बन रही है 6.7 जी पी ए, ठीक है। उसी तरीके से हम अब सेकेंड सेम के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा सेकेंड सेम का मार्कशीट, जहाँ पर उसी तरीके से ही मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। यहाँ पर मुझे ग्रेड्स मिले, ये मेरे पॉइंट्स हैं ग्रेड्स की वजह से, और ये जो क्रेडिट है वो बनाए हुए हैं। तो इसी के अंदर मैं अभी स्कोर को आप कैलकुलेट करूँगा। स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सी इंटू पी, क्रेडिट इंटू पॉइंट्स। यहाँ पे 20 निकलेगा, ये 0 है मान ली, ठीक है। मुझे 0 ही मिला था, इसमें फेल हो गया था मैं, अब 0 बनता है। इसी तरह सारे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो इसी तरीके से क्रेडिट को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 20 मिलेगा हमें, ठीक है। अगर हम ऐसे ही स्कोर को प्लस करेंगे, सारे स्कोर को अगर हम प्लस करते हैं 97 मिलेगा। उसी तरह फिर से आप लिखिए जी पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्कोर डिवाइड बाई समेशन ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर स्कोर जो है आपका 97 है, क्रेडिट आपका 20, तो ये निकलेगा आपका 4.85, जो आपकी एस जी पी ए बनती है सेकेंड सेमेस्टर्स के अंदर। आपको फर्स्ट सेम का जीपीए मिल चुका है, सेकेंड सेम का जीपीए मिल चुका है। अब आप कॉम्युलेटिव निकाल सकते हो, क्योंकि कॉम्युलेटिव क्या होता है, एक से ज़्यादा एस जी पी ए की जो एवरेज होता है हम उसको एज अ कॉम्युलेटिव कहते हैं, बट एवरेज नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे कि हम सी जी पी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल
क्रेडिट। अब ये सिर्फ सेमिस्टर्स का नहीं है, जितने भी अपने सेमिस्टर्स ये सारे सेमिस्टर्स का है, ठीक है। जैसे कि ये स्कोर है, तो स्कोर हमें पिछले वाले सेमेस्टर्स के अंदर हमें स्कोर कितना मिला था, 121 प्लस इस बार कितना मिला, 97। और जहाँ पे क्रेडिट हमें पिछले वाले पे 18, अब यहाँ पे 20 मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ठीक है, मैं कैलकुलेटर में करके देख लेता हूँ एक बार। तो मेरा जो सीजीपीए निकल के आता है वो आता है 5.73। ये मेरी सीजीपीए है जो अभी तक के 2 सेमेस्टर्स के लिए बने हैं। ये सिर्फ 2 सेम के लिए है, ठीक है। ओनली फॉर 2 सेमेस्टर। आपको कम्युलेटिव निकालना है पूरे इंजीनियरिंग का, यानी कि 8 सेमेस्टर्स के निकालने हैं।